Hello students, today we will discuss the part 2 of chapter 8 for class 5th. Range. A range is a group of contiguous cell. Range क्या होता है? बहुत सारी cells का एक group होता है. Range which form the shape of rectangle. It can be as small as single cell and or as big as entire worksheet. Range एक यानी कि आप कितना छोटा सा सेलेक्ट कर सकते हो, या जैसे आप इसमें ये देख लीजिए, मान लीजिए आपने ये इतना आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, या आप यहाँ से ये भी रेंज हो गई और ये पूरा एक इंटायर वर्कशीट, यानी अगर आपने इतनी वर्कशीट का ये सेलेक्ट कर लिया तो ये इतनी ये भी आपकी ये पूरी रेंज हो गई. ओके स्टूडेंट, तो इसी को रेंज कहते हैं. यानी ये स्मॉल भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और ये बिग हो सकता है, यानी आप इतना ले लीजिए या पूरी वर्कशीट ले लीजिए, ये भी रेंज में ही, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेंज क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की पूरी इसकी रेंज हो गई. You can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated with colon. For example, C1 से C1 कोलन C10. यानी कि आप रेंज सेल की रेंज दे सकते हैं. जैसे अगर आपने मान लीजिए सपोज़ यहाँ से अगर आपने स्टार्ट करना शुरू किया है, इसकी रेंज करना शुरू किया, यानी यहाँ से आप माउस का पॉइंटर यहाँ रख के यहाँ ड्रैग कर रहे हैं, तो आपकी इसकी सेल एड्रेस क्या होगा, यहाँ से हो गया F1 से F1 इस टू F1 और फिर बीच में फिर कोलन लगाएंगे. और अगर आपने यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करी, इसकी रेंज डिफ़ाइन करी है, तो ये यहाँ हो गई इसकी N25, यहाँ N25 यहाँ पे हो गई. तो इस तरीके से इसको कहते हैं रेंज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉलम हेडिंग. अल्फ़ाबेट अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम. अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ये मैंने बताया था पहले, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. These headings identify column with the letter A to Z या AA through AZ and up to XFD for a total of 16,384 कॉलम, यानी 16,384 कॉलम्स होते हैं. यानी कि ये पूरा A से लेकर के Z तक होता है, Z फिनिश हो जाता है, फिर AA BB ऐसे करके स्टार्ट होता है, ये यहाँ से फिर AZ तक होता है, फिर XFD तक होता है. पूरा टोटल अगर आप काउंट करें तो 6,384 कॉलम्स होते हैं. रॉ हेडिंग आर द नंबर ऑफ numbers assigned to the raw marked 1 to 10,48,576 along the left border of a worksheet. यानी ये आप ये देखिए, ये इधर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ वर्कशीट में ये जो सारे ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये पूरा 10 लाख तक पूरे होते हैं, और ये पूरा 10,48,576 रॉज होती हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेम बॉक्स. नेम बॉक्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग on the left side of the window. This area displays the location of cell pointer. ये नेम बॉक्स क्या करता है, आपका लोकेशन दिखाता है कि आपका सेल पॉइंटर कहाँ है, और ये कहाँ होता है, जस्ट एबव द कॉलम हेडिंग, यानी कॉलम हेडिंग के जस्ट एबव आपका नेम बॉक्स होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए इस पिक्चर के थ्रू आप समझ लीजिए. ये देखिए, ये आपका ये कॉलम हेडिंग है, इसके जस्ट ऊपर ये देखिए ये आपका ये नेम बॉक्स है, और आपका जहाँ भी माउस का पॉइंटर रहेगा यहाँ पे आपका शो करेगा उस सेल का एड्रेस कि यहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर यहाँ पर है. नेक्स्ट आपका है फार्मूला बार. द फार्मूला बार इज़ लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स. दिस शो द डेटा एंड फार्मूला दैट यू इंटर इन एन एक्टिव सेल. ये फार्मूला बार क्या करता है, ये देखिए ये है, ये आपका फार्मूला बार है, ये है, ये देखिए ये आपका ये क्या है, ये फार्मूला बार है. फार्मूला बार आपका फार्मूला
इसमें शो करता है, जो भी आप सेल में फॉर्मूला लिखोगे वो यहाँ पे भी शो करेगा, जो भी डेटा आप यहाँ पे इंटर करोगे वो यहाँ फार्मूला बार में भी वो डेटा भी शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए या इस पिक्चर से या ये देखिए ये नेम बॉक्स के साइड में होता है फार्मूला बार। नेक्स्ट है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। स्टेटस बार क्या होता है? बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, यानी एक्सेल विंडो के बिल्कुल नीचे होता है ये। इट गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सेलेक्शन। ये भी क्या करता है, आपने जो करंट सेलेक्शन किया हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन ये स्टेटस बार आपको देता है। इट इंक्लूड द नेम ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी। ये क्या करता है, आपको करेंटली सेलेक्टेड कमांड यानी जो आपने अभी कमांड दिया है या जो करंट एक्टिविटी दिया है वो उसका भी नाम आपको इसमें स्टेटस बार में आपको शो करेगा। इट इज़ ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग मैसेज, और वार्निंग मैसेज भी देता है। अगर आपने कोई गलत लिखा है उसमें फार्मूला गलत लिखा है तो वो भी इसमें वार्निंग आपको मैसेज शो करेगा। टू इनपुट डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा इनपुट करने के लिए यू हैव टू मूव अ सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीज एज डिस्कस इन द गिवन टेबल। जब अगर आपको कोई भी डेटा इसमें कोई भी इसमें डेटा इंटर करना है तो आप क्या करेंगे, अपना जो सेल पॉइंटर है वो यहाँ पे अगर इंटर करना है तो यहाँ पे अपना सेल पॉइंटर रखेंगे या कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप कीबोर्ड से यहाँ पे अपना वो ले आइए, कर्सर ले आइए, यहाँ करिए, या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं। माउस से भी आप यहाँ कर्सर ला करके यहाँ पे आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब ये देखिए ये कमांड है, जैसे ये देखिए ये मूव्स वन कॉलम राइट। इससे ये एरो की क्या करेगी, ये एरो की करेगी आपकी, ये लेफ़्ट एरो की क्या करेगी, राइट एरो की क्या करेगी, राइट कॉलम में मूव करेगी। लेफ़्ट क्या करेगी, लेफ़्ट में मूव करेगी। अप करेगी तो अप करेगी, डाउन करेगी तो डाउन करेगी। पेज अप क्या करेगी, मूव वन स्क्रीन अप ऑन द इन द वर्कशीट। एक स्क्रीन अप कर देगी, ऊपर कर देगी। पेज डाउन मूव्स वन स्क्रीन डाउन कर देगी, वर्कशीट से वन स्क्रीन डाउन कर देगी। कंट्रोल प्लस होम क्या करेगी, मूव द सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रॉ A1। यानी अगर आपने होम मान लीजिए आपने यहाँ वर्क पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको तुरंत A1 पे जाना है, स्टार्टिंग पे पूरा जाना है, तो अगर आपने कंट्रोल प्लस होम की प्रेस कर दी तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से वर्क करते आपको कुछ नहीं, माउस से कहीं नहीं क्लिक करना है, आप केवल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम कर देंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। और कंट्रोल प्लस एंड मूव द सेल पॉइंटर टू द लास्ट यूज सेल ऑन द स्प्रेडशीट। और कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे तो आपने जो भी लास्ट सेल जो भी होगा आपका, जहाँ तक आपने वर्क किया होगा वहाँ पे आपका कर्सर वहाँ पे पहुँचा देगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉलो द गिवन स्टेप टू इंटर डेटा इन अ वर्कशीट एज शॉन फिगर 5.3। ये देखिए ये 5.3 ये स्टूडेंट्स इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 5.3 नहीं होगा, यहाँ पे 8.3 होगा, इसको 8.3 कर लीजिएगा। यानी कि ये देखिए ये इस टाइप से आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हो। अब क्या करेंगे स्टेप्स हैं इसमें, ओपन अ न्यू वर्कबुक। एक नई वर्कबुक ओपन करेंगे, यानी कि आपने ये एक्सेल की विंडो ओपन कर ली। बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 इज़ एक्टिव वर्कशीट, आपकी शीट 1 है, एक्टिव वर्कशीट है। शीट 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक्टिव है। क्लिक ऑन द सेल D1 एंड टाइप वीकली एक्सपेंसेस। आपने यहाँ पे सेल C1 में आपने यहाँ वीकली एक्सपेंसेस यहाँ टाइप किया और क्या किया, सेलेक्ट द सेल C1 से CF। ये देखिए ये C1 है, ये देखिए C1 है और ये CF है, F1 है सॉरी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, F1। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया एंड क्लिक द मर्ज एंड सेंटर बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए ये आपको ये शो कर रहा है। ये इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका जो पूरी
जितनी एरिया भी आपने सेलेक्ट किया उतना एरिया आपका मर्ज हो जाएगा, यानी एक ही में जुड़ जाएगा। और ये जो लाइनिंग है, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई पड़ रही है, ये नहीं होगी आपकी, ये लाइनिंग नहीं होगी, ये हट जाएगा पूरा, और एक आपका हेडिंग टाइप का पूरा हो जाएगा, उसमें लिख जाएगा। क्लिक ऑन द सेल A2 एंड टाइप आइटम। सेल A2 में ये देखिए A है, और ये क्या है, 2 है। यहाँ पे A2 आइटम आपने टाइप कर दिया, और इसके बाद में प्रेस द राइट एरो, इसके बाद में फिर राइट एरो प्रेस किया। ये देखिए ये वाला की राइट एरो है, राइट एरो प्रेस किया, टाइप मंडे, इसके बाद में यहाँ पे मंडे प्रेस किया। इन B2 में ये देखिए ये B है, और ये देखिए 2 है, ये 2 B2 में हमने मंडे टाइप कर दिया। इसके बाद में ट्यूसडे इन C2 में ट्यूसडे टाइप किया। इसी तरीके से हम टाइप करते गए। इसके बाद में क्लिक ऑन सेल A3। अब हम A3 में, A हो गया और ये 3 में हमने जो भी इसमें डाटा इंटर करना हो, जैसे कि इसमें क्या किया गया है, इसमें ई टेबल्स डाटा इसमें इन्हें लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। और फिर प्रेस इंटर की, ये लिखने के बाद फिर हमने इंटर की प्रेस किया। फिर यहाँ पर सेल का पॉइंट, जब हम इंटर करेंगे तो आपका सेल का पॉइंटर A4 में आ जाएगा। अब आपने यहाँ कोल्ड ड्रिंक लिखा, इसके बाद में फिर इंटर करेंगे तो सेल का पॉइंटर A5 में आ जाएगा। इसी तरीके से आप इंटर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इंटर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सेल का पॉइंटर है वो नेक्स्ट जाता जाएगा, और आप उसमें टाइप करते जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप इसी तरह से भी इस वाले कॉलम में भी इस तरह से टाइप करोगे, इस वाले कॉलम में भी अपना जो माउस का पॉइंटर है, या तो माउस से आप यहाँ पे क्लिक करिए, 5 लिखिए, या फिर आप कीबोर्ड से आप राइट एरो का बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे लिखना है तो डाउन एरो का ये वाला डाउन एरो का बटन दबाइए, तब आपका नीचे लिखना होगा, या इंटर की प्रेस कर दीजिए तो भी हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपनी एक पूरी वर्कशीट आप बना सकते हैं और उसमें डेटा इंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डेटा। 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। 3 टाइप के डेटा हम इंटर कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट में। फर्स्ट क्या है, नंबर्स है, फिर टेक्स्ट है, फिर क्या है, फॉर्मूलाज है। अब नंबर्स में क्या आता है, नंबर्स आर वैल्यू दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 9। नंबर्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जिनमें 0 to 9 नंबर होते हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, ये स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं, ये स्पेशल आर ऑल्सो इंक्लूड इन न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में ये भी आते हैं, ये सारे भी न्यूमेरिक डाटा में आते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना होता है, इसलिए ये सब भी न्यूमेरिक डाटा में ही आते हैं। दे कैन बी यूज इन कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, एडिशन में, इन एडिशन टू एक्चुअल नंबर्स एक्सेल ऑल्सो स्टोर डेट एंड टाइम एज नंबर्स। जब हम इन एडिशन टू एक्चुअल नंबर, जब हमें नंबर में एडिशन करना हो तो एक्सेल क्या करते हैं, ऑल्सो स्टोर डेट एंड टाइम एज नंबर्स। डेट एंड टाइम को भी नंबर में वो स्टोर कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आर राइट अलाइन इन अ सेल। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं वो राइट में होते हैं। ये देखिए, इधर ये देखिए, इस पिक्चर से आप क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए, नंबर होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं, यानी इस साइड होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेफ़्ट अलाइन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक्स्ट जो होते हैं, ये देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है टेक्स्ट में दिया हुआ है, देखिए, टेक्स्ट डेटा कैन कंटेन लेटर, नंबर, स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट में लेटर्स, नंबर, स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। टेक्स्ट डाटा इज़ नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन। टेक्स्ट डाटा तो हम कैलकुलेशन में नहीं यूज़ होता है इसमें कैलकुलेशन में। और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाटा इज़ लेफ़्ट अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाटा क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन होता है, यानी कि इस साइड होता है।
Most often text entries are used for worksheet heading name or for identifying column of data. और जो टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं वो वर्कशीट में हेडिंग नेम और आइडेंटिफाई डाटा यानी डाटा को क्या चीज़ हम लिख रहे हैं, किसके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है, ये सब चीज़ों के लिए लिखने के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स फार्मूला। अ फार्मूला इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स, वैल्यूज़, ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेसेस। फार्मूलाज क्या होते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जिनमें नंबर्स, वैल्यूज़, ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेस यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ वर्कशीट। वर्कशीट में कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फार्मूला कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी फार्मूला के थ्रू हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फार्मूला जनरली बिगिन विद एन इक्वल साइन। जो फार्मूला होते हैं, अगर हमें कोई भी फार्मूला लिखना हो तो उसके सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, फिर हम फार्मूला लगाएंगे, तब हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या परसेंटेज, एवरेज कुछ भी निकालेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।